समीर नाम के लड़के के साथ घटी एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे अगर तुमने इस रात ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगाकर सुन लिया तो तुम्हारे बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप बिना किसी देरी के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि समीर के साथ उस रात क्या हुआ था। दरअसल समीर जो अभी 22 साल का था, ये रहने वाला मुंबई का ही था। मुंबई में ये अच्छी खासी अपनी दिनचर्या लाइफ काट रहा था। इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, आपत्ति कुछ भी नहीं चल रही थी। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ घटने वाला होता है तो हमारी लाइफ उसी तरीके से चलने लगती है। तो उस रात इसके साथ होता क्या है, इसके एक बहुत पुराना सा दोस्त था जिसको कॉल करता है और कहता है कि भाई मेरा बर्थडे है, तुमको जरूर से आना है। ये बात समीर सुनता है तो बोलता है हाँ भाई जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अगर तुम सामने से इनवाइट कर रहे हो तो हम तो जरूर आना पसंद करेंगे, हम क्यों मना करेंगे भाई। तो समीर अपना रेडी हो जाता है कि आज इसके बर्थडे में रात में जरूर से जाना है। और ये समीर का थोड़ा सा जिगरी यार था, बचपन का यार था, इसलिए मना भी नहीं कर सकता था और जाने का बहाना भी नहीं मार सकता। तो रात होती है। रात होते ही जो समीर था इसके पास अपनी कोई व्हीकल वगैरह नहीं, ना इसके पास साइकिल थी, ना इसके पास गाड़ी थी। ये फिलहाल ऐसे ही चला करता था। ज्यादातर ये टेम्पो, रिक्शा या कैब का यूज किया करता था। तो उस रात होता क्या है कि जब इसको पहुंचना होता है तो ये अपने घर के बाहर से कोई ऑटो, रिक्शा, टेम्पो वगैरह कर पहुंच जा। अब वहां पहुंचता है, खूब लोगों से मिलता है, अपने बचपन के दोस्त से मिलता है, खूब पार्टी को एंजॉय करता है। और इसको अप्रोक्स पार्टी एंजॉय करते करते रात के अप्रोक्स 10:30, 11, 12 बज चुके। अब इसको निकलना था घर, क्योंकि इसकी जो है एक दुकान थी जहाँ पर ये काम वगैरह करता था। क्योंकि इसको आना था इसीलिए इसको रात में रुकना बिल्कुल भी वो नहीं था, इसीलिए इसको रात में ही घर निकलना था। तो अब यहाँ पे बात क्या होती है कि जैसे ही 12-1 बजते हैं तो ये अपना जो है समीर होता है, ये अपने दोस्त से बोलता है कि ठीक है भाई यार बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी पार्टी में आकर, अब चलते हैं, हमको घर जाने दो, अब हमको सुबह दुकान भी देखना है, बाकी आओ कभी में वापस से मिलेंगे। तो इसका दोस्त बोलता है ठीक है यार, किससे आए हो तुम वैसे। तो समीर बोलता है अरे यार आए तो रिक्शा वगैरह से थे, अब क्या बताएं, अब देखते हैं, बाहर जाते हैं, अगर मिला तो ठीक है वरना कैब बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जानते तो हो ना कैब तो तुरंत ही आ जाते हैं। तो इसका दोस्त बोलता है हाँ हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैब तो तुरंत आ जाएगी, बुक करके चले जाना आराम से। तो ये अपना जो है इस गेस्ट रूम, क्या बोलते हैं, होटल रूम या गेस्ट रूम से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद इसको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे से भरी हुई रोडें दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। ये सोचने लगता है कि यार अब टेम्पो वगैरह मिलना तो बड़ा मुश्किल, क्यों ना मैं कैब ही बुक कर लेता हूँ, यहाँ खड़े होने से कोई भी मतलब नहीं। तो ये अपना फोन निकालता है और फोन निकालने के बाद ये एक कैब बुक करता है। कैब बुक करने के बाद उसमें प्रॉपरली कैब ड्राइवर का नाम शो हो रहा था, अमित, और कैब ड्राइवर का जो कैब का वो होता है, क्या बोलते हैं, नंबर प्लेट, उसकी नंबर प्लेट भी शो हो रही थी, नंबर बोलते हैं उसको। तो दोनों को शो हो रहा था। ये वेट कर रहा था, कैब इसके ज्यादा दूर नहीं, अप्रोक्स 5-10 कदम 20 कदम पे थी, पास में ही थी। तो 1-2 मिनट बीते ही होंगे, ये बाहर ही खड़ा होकर वेट कर रहा था। तभी इसको एक सफेद कलर की कार आते हुए दिखाई देता। जब वो कार आती है तो जो कार का गेट होता है, विंडो होता है, वो धीरे से नीचे होता है और जो कैब ड्राइवर था वो पूछता है समीर जी। तो ये समीर बोलता है हाँ हम समीर हैं। तो उसके बाद समीर समझ जाता है कि ये कैब वही है जो मैंने बुक करी हुई है। अब समीर आकर अपना कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर बैठा है, ये अपना विंडो ऊपर से क्लोज किया है और क्लोज करने के बाद धीरे धीरे चलने लगा है। ये पूरी तरीके से एक व्हाइट कलर की कार थी, एकदम 4 व्हीलर टाइप की। तो इसमें पूरी तरीके से अंदर बंद हो गया था, चारों विंडो लॉक होने के। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि अब कार चलने लगती है। लेकिन तभी जो अपना समीर था इसको बड़ा अजीब सा फील हो, क्योंकि वो जो कार थी उसके कार में जो बोलते हैं सीट पर बैठने के लिए जो कवर बिछाई जाती है, जो व्हाइट कलर की कवर होती, वहां पर इसको काफी अजीब अजीब तरीके के निशान दिख रहे थे, वो भी रेड कलर का। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है। ये एक बार पूछने की कोई कोशिश करता है कि क्या आप कोई पान मसाला वगैरह खाते हैं क्या, कार इतनी गंदी क्यों है। लेकिन वो ड्राइवर कुछ भी इसको जवाब नहीं देता, वो चुपचाप कार चलाया जा रहा है, कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी एक्शन नहीं।
समीर बोलता है हो गया यार, नशे वसे में क्या, रिप्लाई ही नहीं किया मेरा, बताओ। एक तो कैब भी बुक करो, ऊपर से इतनी गंदी कैब, ऊपर से जवाब भी नहीं दे रहा है। समीर को बात थोड़ी सी वियर्ड लगती है। समीर अपना फोन निकालता है, टाइम पास करने के लिए थोड़ा फोन चलाने लगता है, लेकिन अनयूजुअली उसके फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है कि मुंबई जैसे शहर में इसके फोन में नेटवर्क कैसे चला, और वो भी पूरा खत्म हो गया, दिख ही नहीं रहा, उसमें 1% नेटवर्क नहीं है। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है। ये सोचता है होगा यार कोई टेक्निकल इशू हो गया क्या, पूरे फोन में ही नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। और जो इसने ऐप खोल कर रखी थी, जिसने ये बुक करी थी कैब, उसका पेज भी लोड नहीं हो रहा था। बस रन करे जा रहा है, रन करे जा रहा है, बस लोडिंग दिखा रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा। इसको प्रॉपरली पता चल जाता है कि नेटवर्क का कुछ तो इशू। ये फोन लॉक कर कर अपना जेब में डाले, अब चुपचाप बैठा है, ड्राइवर की तरफ देख रहा है, थोड़ा बाहर का नजारा देख रहा है। तभी इसको एक बात और अजीब लगी है कि वो जो ड्राइवर है वो आगे वाले मिरर से सामने कम देख रहा है, लेकिन समीर को ज्यादा देख रहा है। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है कि इसको सामने देखना चाहिए तो बार बार ऊपर की तरफ क्यों देख रहा है, बार बार मुझे देखने की कोशिश क्यों कर रहा है। समीर को बड़ा अजीब लगता है। वो क्या करता है कि जो कार अभी तक चल रही थी, वो आगे वाले जो शीशे लगे होते हैं ना, जिससे आगे वाला ड्राइवर इसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो अब समीर जो है वही शीशे से इस ड्राइवर को देखने की कोशिश करता है। हल्का हल्का से उसको कुछ दिखाई देता, उसका चेहरा साफ समझ में नहीं आ रहा था, इतना ही दिखाई दे रहा था कि वो ड्राइवर बहुत अजीब तरीके से, वियर्ड तरीके से स्माइल करे जा रहा था। लेकिन ये कंफर्म नहीं था ये स्माइल कर रहा है या सिर्फ मुझे ऐसा दिख रहा है आईने के चलते। ये सोचता है कि यार छोड़ो, चुपचाप बैठे रहो, 10-15 मिनट का सफर और है, फिर तो घर ही पहुंच जाऊंगा। पता नहीं कैसा ड्राइवर है, बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, बिल्कुल चुपचाप। कार के जितने भी एफएम वगैरह थे सब कुछ बंद थे, पूरी कार सन्नाटी थी और बाहर की रोड भी पूरी तरीके से सन्नाटी थी। समीर को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी समीर को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी रोड से इसको घर लेकर जा रहा है जिस रोड से इसने आज तक उस जगह पर ट्रैवल किया ही नहीं। समीर को बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन सी रोड है यार, ये गलत जगह लेकर जा रहा है क्या। मैप इसका चल भी नहीं रहा था, फोन में नेटवर्क बिल्कुल था नहीं, इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन ये सड़क और भी ज्यादा सुनसान थी, अगल बगल पूरे पेड़ पौधे और बीच में सुनसान सड़क, और सिर्फ ये और ड्राइवर। और ये ड्राइवर से तुरंत बोलता है कि अरे भैया कहाँ लिए जा रहे हो, इधर नहीं जाना, इधर मेरा घर नहीं है, ये आप कहाँ पे लिए जा रहे हो। तो ड्राइवर बोलता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये बात सुनते ही समीर बोलता नहीं, मुझे कोई शॉर्टकट वॉटकट नहीं लेना, क्योंकि समीर को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इसको ले जाकर कहीं बुरी जगह पर फंसा ना दे, कहीं इसके साथ कुछ हाथापाई वगैरह ना कर दे, जो इसके पास पैसे वैसे वो छीन भी ना ले। इसलिए समीर तुरंत चिल्लाकर बोलता नहीं, इस वाले रोड से चलो, इस रोड से हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो कैब ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो बस चुपचाप हल्की हल्की सी स्माइल दिए उसी रोड पर 30-40 की स्पीड में अपनी कार को भगाया जा रहा है नॉन स्टॉप। समीर एकदम इसके ऊपर चिल्लाया जा रहा है। समीर एकदम गर्म हो गया कि यार मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है तू, ये वो। समीर इसको क्या बताते हैं, एकदम पलट के घुमा कर देने भी वाला था। तभी तक मैं वो कार रुकी, और कार रुकने के बाद समीर जब बाहर निकलता है तो उसके फोन में नेटवर्क आता है, और नेटवर्क आने के बाद वो क्या देखता है कि उसका फोन में कोई भी कैब बुक ही नहीं हुई है। वो बस रिफ्रेश किए जा रहा है, और कार वाला लिटरली खड़ा होकर बड़ी अजीब तरीके से मुस्की मार रहा है, और ये रिफ्रेश कर रहा है कि इसकी जो भी बुकिंग है मैं चेक करता हूँ, अभी रिपोर्ट करता हूँ। वो रिफ्रेश कर रहा है, लेकिन कोई भी कार नहीं, कोई भी नंबर प्लेट नहीं, ना ही कोई ड्राइवर का नाम, कुछ भी नहीं शो हो रहा था। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है, और ये इस सुनसान रोड में बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था, और एक ऐसे ड्राइवर के साथ जो अंदर ही अंदर में बड़ा अजीब लग रहा था। लिटरली समीर बहुत तेजी से अब भागता है। वो इस कैब की तरफ पलट कर तब देखता है जब वो अप्रोक्स 30-40 कदम दूर पहुंच चुका था। जब दूर पहुंचने के बाद पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि ना वहां पर कोई कार है, ना ही वहां पर कोई ड्राइवर।
ये देख कर ये हैरान रह जाता है कि इतने सुनसान रोड में मैं कहाँ आकर फंस गया। और ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, ना मेरे फोन में उस कैब का वो शो हो रहा है, ना नंबर, ना ड्राइवर का नाम, ना कुछ, ना कोई दिख रहा है। और कार कहाँ चली गई? कार भी नहीं दिख रही, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके भागते 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 जैसे तैसे कर कर अपने घर पहुंचा है उस रात। पूरे सफर इसने अकेले तय किया है जहां से उसको इसने वो कार छोड़ी थी। और लिटरली जब घर आया है तो ये समझ गया था कि कल रात को जो कैब आई थी लेने, वो कोई नॉर्मल कैब नहीं थी। वो वाकई में एक ऐसी कैब थी जो शायद इस दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था, एक अलग सा खौफनाक मंजर था जो उसने उस रात देखा था। और लिटरली उसके बाद से ही जो अपना समीर है, ये रात के टाइम पर कभी भी कैब बुक करने की हिम्मत नहीं करता भी है तो अपने दोस्त लोग या फैमिली वालों के साथ होता है तभी। अकेले अब इसकी हिम्मत नहीं होती कि कैब ड्राइव बुक करके वापस से कहीं आना जाना कर ले। तो ये वाली इंसिडेंट की स्टोरी यहीं तक। आई होप आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी मिला होगा। तो चैनल को मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ है आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर भेज, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।